नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के सबसे ताजा सर्वे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिरकार किसकी बनेगी देश में अगली सरकार, कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसी बड़ी खबर की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट देती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है और उधर के खाते में यहाँ पर 11 सीट देती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर उड़ीसा की किस लोकसभा सीट, यहाँ पर उड़ीसा की किस लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट देती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट है और उधर के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 11 सीट देती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीट, यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 20 की 20 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 66 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 66 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 11 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 29 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 26 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों, यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 12 सीट देती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 सीट देती हुई दिखाई दे रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 5-5 सीट देती हुई दिखाई दे रही है। वही अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों, यहाँ पर दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 108 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 108 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 29 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 53 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 26 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 2-2 सीट देती हुई दिखाई दे रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 125 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 125 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 39 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 60 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 26 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों, यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट देती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 सीट है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों, यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट देती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 9 सीट देती हुई दिखाई दे रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 6 की 6 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 159 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 159 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 49 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 82 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 28 सीट है। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों, यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 1-1 सीट देती हुई दिखाई दे रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों, यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों, यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट देती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 12 सीट देती हुई दिखाई दे रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 3 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 180 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 180 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 54 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 95 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 31 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों, यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 20 सीट देती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट है और उधर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों, यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों, यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 12 सीट देती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 16 सीट है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 236 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 236 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 88 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 117 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 31 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों, यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 39 की 39 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों, यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 22 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों, यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 19 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 10 सीट है और उधर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों लोकसभा की
की कुल 346 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 346 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 125 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 190 सीट बड़ा बहुमत जा चुका है और अदर के खाते में यहाँ पर 31 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 12 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 30 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों, यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 20 सीट देती दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 28 सीट देती दिखाई दे रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों, यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 12 सीट देते दिखाई दे रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 449 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 449 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 165 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 252 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 32 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों, यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर सेकम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 457 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर 457 सीटों में से बीजेपी की पार्टी के खाते में यहाँ पर 170 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 255 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 32 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 41 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 38 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर दादर नगर की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर लद्दाख की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम लोकसभा की कुल 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर 543 सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 214 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 296 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 33 सीट है। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 296 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमारे लोकसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी बड़ी खबर की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए।